आप सबको हमारा नमस्कार। नमस्कार। मैं वर्षा, मैं मधु। हम टेल्स फ्रॉम टू फ्रेंड्स से हैं। हमारा लक्ष्य है महान हस्तियों को पढ़ना, उनसे प्रेरणा लेना और उनकी जो सीखें हैं आप सबके साथ शेयर करना। आज वर्षा और मैं एक ऐसा ही डिस्कशन करेंगे, रामायण का हमारी ज़िंदगी में क्या महत्व है। वर्षा को 15 साल का एक्सपीरियंस है। गट्टू स्कूल में वो इंग्लिश पढ़ाती हैं। उनने 8 किताबें छपाई हैं, उसमें से एक किताब है रामायण द आर्ट ऑफ लिविंग। वर्षा, इसके बारे में कुछ बताइए। यस, सबसे पहले तो मैं मेरी फ्रेंड मधु को इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी। हम मधु आर्स पिछले 25 साल से कॉरपोरेट दुनिया में काम कर रही है और अभी फ़िलहाल पिछले 6 सालों से शी इज़ अटैच्ड विद एजुकेशन एंड एनवायरमेंटल कॉजेज। बहुत अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे वो काम करते हैं। और टेल्स फ्रॉम टू फ्रेंड्स ये हमारे प्रोग्राम का नाम है, जिसके द्वारा हम दोनों माइथोलॉजी है, ग्रेट पर्सनालिटीज़ है, उनके लाइफ से हम क्या सीखते हैं वो सबको बताना चाहते हैं। तो पहला जो इन्होंने बोला कि रामायण का इम्पोर्टेंस क्या है। ऑब्वियसली रामायण का इम्पोर्टेंस हमारे जीवन में काफ़ी है। और उसके पहले मैं ये बोलना चाहूँगी कि राम की कथा मधु मैडम वो हमारी जैसी कहानी है। संघर्ष है, दुख सुख सब कुछ है और इसीलिए वो कभी पुरानी नहीं हुई है, अप्रासंगिक नहीं हुई है। हर किसी ने रामायण की गाथा पढ़ी है और फिलोसोफर्स हो, साधु संत, सबने उसको अलग अलग अपने दृष्टिकोण से लोगों को बताया है। मैंने पढ़ा उन सबको और मैंने मेरे एंगल से उसको लिखने की कोशिश की या बताने की बात की है। इसलिए कहा जाता है ओ हरि अनंत हरि कथा अनंता, कही सुनहि बहु विधि सब संता। सभी संतों ने राम के चरित्र को पढ़कर उसमें और भी मधुरता लाई है। तो हमारे जीवन में एक बोल सकते हैं हमेशा समस्या है तो समस्या का समाधान भी है। तो समस्याओं का समाधान अगर ढूंढना है तो राम का चरित्र या रामायण ये हमें आज के सिचुएशन से जोड़कर देखने की ज़रूरत है। हर सब कुछ है, इसीलिए हम ये प्रोग्राम का टाइटल ही है हमारी तुम्हारी सबकी राम कथा है। तो वर्षा मैडम, आपने तो ये जो बुक लिखी है तो बहुत सारा रिसर्च किया होगा, तो बताइए ये क्यों हमारी सबकी कहानी है रामायण। जैसे कि मैंने बताया कि हाँ, रिसर्च नहीं बोल सके, थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा है और उसमें से जो मेरे दृष्टिकोण से बोलना था मैंने बोलने की कोशिश की या लिखने की कोशिश की है। प्रभु रामचंद्र विष्णु के अवतार थे, लेकिन मनुष्य रूप में यहाँ अवतरित हुए तो ऑब्वियसली सारे संघर्ष है, सारे समस्या है और सब कुछ उनके जीवन में है। इसलिए वो हमारे जीवन से हम उसको जोड़ के देखते हैं। झगड़े अभी है, फैमिली ड्रामा है, सब कुछ है उसमें। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जैसे हम बोलते हैं ना, एक गोल होना चाहिए जीवन में। गोल इन द सेंस नॉट इन द सेंस ओनली पैसा कमाना है, नाम कमाना है, कुछ मीनिंगफुल होना चाहिए। वो गोल को अगर हम देखते हैं तो सपने देखो, बड़े सपने देखो, लेकिन उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। तो राम का चरित्र जो है, पराक्रम का चरित्र तो ज़रूर है, लेकिन संघर्ष की कहानी बहुत ज़्यादा है उनकी। तो चरित्र के बारे में बात करेंगे, एक अच्छे चरित्र के बारे में हम बात करेंगे। तो रामायण तो एक बहुत अच्छा हम लोग के लिए एग्जाम्पल है और एक अच्छा कैरेक्टर सफलता के लिए बहुत ज़रूरी है। और हर सफलता के लिए ज़रूरी, क्योंकि हमको हमारे गोल और सक्सेस के बीच में कैरेक्टर बहुत हेल्प करता है। आजकल कॉर्पोरेट लाइफ में तो है ही, गोल सेटिंग तो होती है। आजकल लोग तो सब लोग अपने पर्सनल लाइफ में भी गोल सेट करते हैं। तो सफल होने के लिए कैरेक्टर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप रावण को ही देख लीजिए। राम के पास सब कुछ था, फिर भी वो युद्ध हार गया। और राम के पास उनने सब कुछ खो दिया था और बस सिर्फ एक उनका अच्छा चरित्र था उनके पास, जिससे उन्हें कितनी बड़ी सेना बनाई और रावण इतने बड़े योद्धा को उन्हें हरा दिया। तो चरित्र का ये महत्व है हमारी ज़िंदगी में, वो इतना इम्पोर्टेंट है।
जब हम चरित्र की बात करते हैं तो कैरेक्टर की बात करते हैं, चरित्र की बात करते हैं तो वो बहुत एक्शन में दिखता है, हमारे बिहेवियर में दिखता है। और बिहेवियर का जो है ना ईगो से एकदम डायरेक्ट संबंध है। और अगर हम भगवान राम की बात करें, वो भगवान होकर भी उनने अपने आचरण में कभी ईगो का एक बूंद भी न टपक ले दिया। उनने अपना आचरण एकदम एक ही रखा। तो उनसे हमें क्या सीख मिलती है? बिल्कुल सही बोला कि गोल सेटिंग जैसा बताया मैंने कि दो चीज़ें उनके चरित्र से हम सिर्फ दो बोल एग्जांपल, लिविंग द कंफर्ट जोन, जैसे ही उनको वनवास मिला वो उनके लिए कंफर्ट जोन छोड़ना था, और फेस द सिचुएशन, जो भी सिचुएशन आती है उसको फेस करो। हमारा प्रॉब्लम वही है, हम अपना कंफर्ट जोन छोड़ना नहीं चाहते हैं, चाहे वो उसी एरिया का स्कूल हो, उसी में जॉब हो, दैट इज़ आवर कंफर्ट जोन। जब तक वो तोड़ के बाहर नहीं निकलेंगे हम कुछ सीखेंगे भी नहीं। वो उन्होंने किया। फेसिंग द सिचुएशन, जो सिचुएशन सामने आया उसको फेस करते गए, लेकिन पॉजिटिव वे में। जैसे वनवास मिला तो सबसे पहले चरण उन्होंने जब जा रहे थे तो माता कैकेयी के छुए, फिर माता कौशल्या से वो बोल रहे थे कि माँ मैं तो जंगल का राजा बनने जा रहा हूँ, सृष्टि का राजा बनने जा रहा हूँ। तो ये एक पॉजिटिव वे आउटलुक देखने का सिचुएशन, बोले ऐसा नहीं अरे मैं क्या करूँगा, दैट निगेटिविटी जो आती है वो उनके मन में नहीं थी। तो ये दो चीज़ें एटलीस्ट आज के सिचुएशन में हम कम से कम सीख सकते हैं उनसे। तो आपने गोल की बात की और सक्सेस की भी बात की रामायण में। तो गोल और सक्सेस के बीच में देखेंगे तो प्रॉब्लम्स तो आती ही हैं। बहुत लोग ये प्रॉब्लम्स को फेस नहीं कर पाते हैं। जो सक्सेसफुल होते हैं वो प्रॉब्लम्स को अपॉर्चुनिटी समझते हैं। जैसे भगवान राम ने वनवास को जाना एक अपॉर्चुनिटी समझा, बहुत कुछ सीखने के लिए। उनके लिए वो तपस्या थी, उनने वो सीखा, उनने उसको एक अपॉर्चुनिटी समझकर फेस किया है। तो हमारी लाइफ में तो निरंतर मुश्किलें आएंगी। तो हमने रामायण से ये सीखा, या राम जी के, भगवान राम के संघर्ष से ये सीखा है, जो उनके मतलब उनके ज़िंदगी में आता ही रहा। उनसे हमने ये सीखा है कि मुश्किलों से कैसे उभरना है, और उससे हमको रामायण से बहुत बड़ा मार्गदर्शन मिला है हमको। तो उनने जो 14 साल का वनवास किया था, उसमें उनने बहुत सारी सिचुएशन फेस की। तो एक ऐसी सिचुएशन के बारे में बताइए कि उनने क्या सिचुएशन को कैसे फेस किया है। हाँ राइट, एक वो तो आप जैसे बताया कि हर बार वो कुछ ना कुछ सिचुएशन फेस करते रहे, और उसमें से उन्होंने क्या बोलते हैं उसको, मार्ग निकाला है। ठीक है, पहला मैं बोलूँ फेसिंग द सिचुएशन में एक कहा वो है कि लंका जाना था, बड़े बीच में समुंदर है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, सिचुएशन इस तरह से थी। उसमें से समाधान ये निकला कि राम सेतु बन गया। तो और वो एक फेस द सिचुएशन का एक एग्जांपल है। सेकंड ये है कि जो फेसिंग द सिचुएशन का एग्जांपल मैं बता सकती हूँ कि कैसे उन्होंने हर चीज को फेस किया। जैसे युद्ध के दौरान भी जब युद्ध शुरू हो गया था, रावण, एक दिन ऐसा हुआ कि रावण जीत रहा था, उनके ऊपर कोई भी शस्त्र असर भी नहीं कर रहे थे। तो उन्होंने देखा कि माता शक्ति वहाँ खड़ी है उनके साथ। तो जब जामवंत जी से चर्चा हुई तो उन्होंने बोला तुम भी आप भी आराधना करिए। जब वो अधर्म के साथ खड़ी है तो आपके साथ भी खड़ी रहेगी धर्म के साथ। उन्होंने आराधना की, 5 दिन तक तपस्या करते रहे, उसमें सब कुछ आया। देखिए मैडम, वो एक रात जो शक्ति पूजा उन्होंने की, उसमें उनका कमिटमेंट आया, उनमें कंसंट्रेशन आया, उनका फोकस आया। तो आराधना कर रहे थे कि मेरी जीत होनी चाहिए, सत्य की जीत होनी चाहिए। तो 108 नीलकमल चरण पे अर्पित कर रहे थे माँ दुर्गा के। 107 नीलकमल हो गए और माँ दुर्गा के मन में आया कि अभी राम की परीक्षा ली जाए, और उन्होंने वो 108वां नीलकमल उठा लिया। उसके बाद जब उन्होंने हाथ बढ़ाया चरण नीलकमल अर्पण करने के लिए, तो वो कमल नहीं था। तो वहाँ वो डिप्रेस नहीं हुए, हार नहीं मानी। तभी उनको याद आया कि नहीं, मेरी माँ जो है, मेरी माता कौशल्या, जो प्यार से कमल नयन करके, राजीव नयन, राजीव मतलब कमल, तो वो तैयार हो गए एक आंख अर्पण करने के लिए। माँ दुर्गा प्रकट हुई कि नहीं, वो तो प्रसन्न हुई और जीत तुम्हारी होगी। और सत्य के साथ, धर्म के साथ माँ शक्ति खड़ी हुई, मतलब जीत हमारे राम की होनी ही थी। ये एक एग्जाम्पल। इतने सारे संकटों में उन्होंने ये अपना धैर्य नहीं खोया, कंसंट्रेशन। यस, तो उनकी जो एक तो उनके 14 साल का वनवास, और जो आपने भी बताई है कहानी, वो एक तपस्या का उदाहरण है। अगर हम देखेंगे तो जब बुद्ध को देखें, उनने 8 साल तपस्या की थी। महावीर जी ने 12 साल की थी।
बहुत सारे जो शंकराचार्य बने थे उन लोगों ने भी 7-7 8-8 साल तपस्या की थी अपना ज्ञान प्राप्त करने के लिए। तो अगर हम तपस्या को आज के तारीख में देखेंगे तो कमिटमेंट से आता है, और कमिटमेंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है सफल होने के लिए। अगर मैं मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव से देखूं तो कमिटमेंट 3 चीज़ों का फैक्टर है। एक है इंटीग्रिटी या ऑनेस्टी, सच्चाई, एक है डिसिप्लिन, अनुशासन, और तीसरा है फोकस, डिटर्मिनेशन। अगर ये 3-4 चीज़ें हमारे इक्वेशन में रहेगा तो ये सक्सेस फॉर्मूला बनता है और हम बोल सकते हैं दुनिया हमारी मुट्ठी में। अगर आप देखेंगे कोई भी सक्सेसफुल पर्सन है, वो जब बताते हैं अपने बारे में तो सक्सेस, कमिटमेंट, कमिटमेंट, डिटर्मिनेशन, ये सब उनके ये 2 वर्ड्स ज़रूर रहते हैं। तो ये बात को हम इंडिविजुअल लेवल पे, कमिटमेंट को हम इंडिविजुअल लेवल पे लेके जाते हैं आज हम लोग के लिए। तो अगर हर इंसान अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने काम में कमिटेड रहेगा तो एक अच्छी सोसाइटी हम देख सकते हैं कि एक वील हैव अ गुड सोसाइटी टू लिव इन। और फिर हमारी सोशल ऑर्डर अच्छा रहेगा, हमारी सामाजिक व्यवस्था अच्छी रहेगी। इसका एक फ्लिप साइड देखेंगे तो आजकल के जो बच्चे लोग हैं वो सब भारत छोड़ के, उनको सबको बस पढ़ाई ख़त्म न होती है, उनको भारत छोड़ के जाना होता है। ये सिर्फ एक सामाजिक प्रॉब्लम नहीं है, ये एक नैतिक संकट लगता है। और इसका शायद एक पहलू फ्रीडम हो सकता है, बट लोगों को, सबको फ्रीडम थोड़ा सा मिसकंसेप्शन है, उनको ये समझ में नहीं आता। फ्रीडम जो है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब हो जाता है लिमिटेशन। आपको अपनी मर्यादा में जीना होगा अगर आपको फ्रीडम चाहिए। फ्रीडम का सही अर्थ वो है। अगर हम राम भगवान के बारे में बात करें तो उनको नाम दिया था मर्यादा पुरुषोत्तम राम। तो हम कैसे ह्यूमन ऑफ लिमिट्स बने, उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, आपने इतने इसमें बहुत सारी बातें जो सामने रखी है। एक तो ये बोला था कि बच्चे आजकल के जो यंग वंस है वो बाहर जाके ही पढ़ना चाहते हैं और वहीं सेटल हो जाते हैं, नो डाउट, वो एक अलग विषय। लेकिन मैं यहाँ पे उसको कैसे जोड़ रही हूँ, अब ये भी मेरे इसमें आया कि भगवान राम जो है वो अपना अयोध्या छोड़कर वनवास में गए, तो एक प्रकार से वो बाहर ही गए। बाहर उन्होंने जो सीखा उसको अपनाया और बाद में वो वापस आए तो उन्होंने अपना राज्य को सुराज्य बनाया, राम राज्य बनाया, तो सब कुछ आ गया उसमें, राइट। तो ये है ना, ये हम यहाँ सीख सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने जो भी इम्प्लीमेंटेशन किया होगा राम राज्य बनाने के लिए, जो जा रहे बच्चे थोड़ा वो अपने देश के लिए भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी ले इसके लिए, ठीक है, वो एक बात अलग। दूसरी बात आपने बोला कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहलाते हैं। जब देखो आप सोचो मधु मैडम, अगर वो उसी एरिया में रहते तो राजपुत्र महाराज सम्राट राम करके कहले जाते। जब बाहर निकले, स्ट्रगल करके वापस आए, जीत कर वापस आए, मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर वापस आए, बहुत कुछ अपनाया। उनका चरित्र, राम कथा मतलब आचरण की कथा है, पराक्रम की कथा है, नो डाउट। तो उन्होंने मर्यादा कैसे, पर उन्होंने हर चीज़ की मर्यादा रखी, रिश्तों की मर्यादा रखी, आचरण में मर्यादा रखी, सब में वैल्यूज की मर्यादा रखी। तो जब युद्ध का एक छोटा सा प्रसंग जो है, रावण रथ पे आरूढ़ होकर युद्ध के लिए तैयार था, राम तो ऐसे बिना खड़े हैं। विभीषण बोल रहे थे कि अरे भगवान का आप कैसे लड़ोगे उसके साथ, वो तो रथ पे है। उन्होंने बोला मेरा रथ कैसा है, तो मर्यादा का रथ है। कौन सा मर्यादा? पराक्रम, शौर्य, साहस और लगन, ये 4 रथ के पहिए 4, विवेक और बुद्धि 2 अश्व, बैलेंस करके जाना है, विवेक और बुद्धि। और ये करते हैं वेग का संचार। कौन से संचार किसका होना चाहिए अपनी लाइफ में? दया, क्षमा, सत्य और शील और कैरेक्टर। जो बात हम बार बार कर रहे हैं ना, बच्चे आज कोडिंग सीख लेंगे लेकिन जरूरत पहले है कोडिंग के भी पहले कैरेक्टर की। बच्चे मैथ सीख लेंगे उसके पहले मॉरल की, और फिर उसको लगाम मतलब कंट्रोल होना चाहिए आपके पास, तभी जाके होगा। तो मर्यादा का रथ मेरा ऐसा है, तो जरूर मैं जीतूंगा उसके ऊपर। गुड। तो अगर हम आज की सोसाइटी की बात करें ह्यूमन लिमिट्स के हिसाब से, तो चाहे आपको करप्शन लें, मक्कारी लें, बेईमानी लें, छल कपट लें, हिंसा लें, वो हमारे लाइफ में, हमारे समाज में बहुत ज़्यादा अंदर तक घुस गई हैं। और उसकी सबसे बड़ी ये प्रॉब्लम है कि हम उसको नॉर्मल समझने लगे हैं। तो इससे हमारा चरित्र मालूम होता है। हमें ये सोचना है हमको राम बनना है या रावण।
तो राम का चरित्र कैसा था, रावण का हमको मालूम है, तो इससे हमें मालूम पड़ता है। वर्षा मैम, हम लोग अभी थोड़ा सा इस प्रोग्राम को समराइज करते हैं। अभी तक जो हमने पढ़ा है, बात की है, एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर जो है वो एक्शन में होता है, वो बिहेवियर में दिखता है, एक अच्छे बिहेवियर में दिखता है। और हमने कहा है अगर अच्छा बिहेवियर हो तो इंसान कोई भी मुश्किल का सामना कर सकता है, उसको साहस मिलता है कोई भी मुश्किल को सामना करने का, कोई भी सिचुएशन को हैंडल करने का। और एक अच्छी बात है कि आपके कंफर्ट जोन अगर हिल भी रहा हो तो आप उसको हैंडल करेंगे और आपके कंफर्ट जोन से भी बाहर जाके आप काम कर सकते हैं, फेस कर सकते हो वो सिचुएशन को। और दूसरा है कि हम सबको फ्रीडम चाहिए, पर फ्रीडम की जो सबसे बड़ी बात है वो रिलेशनशिप में अगर हम लें तो हमें उसको मर्यादा में रखना चाहिए, उसका उल्लंघन नहीं करना चाहिए। चाहे वो हम पर्सन टू पर्सन रख रहे हैं या पर्सन इंडिविजुअल से सोसाइटी को रख रहे हैं या हमारे देश के लिए रख रहे हैं, हमें उसकी मर्यादा क्रॉस नहीं करना चाहिए। तो राम, आप भी थोड़ा सा रामायण से उनके पात्रों को लेके थोड़ा सा बताइए कि एक कैरेक्टर में क्या क्या होना चाहिए। यस, दैट व्हाट जो हम एक सार बोल सकते हैं। रामायण की जर्नी मी टू बी है, उनके साथ उन्होंने लोगों को जोड़ा है और फिर वो एक समाज खड़ा किया चरित्र वाला। दैट व्हाट पहली बात उनसे सीखी। राम का मीनिंग क्या है संस्कृत में? रा मतलब लाइट, म मतलब मन। अपने मन का अंधकार आप मिटाइए, लाइट आएगा नॉलेज का, इग्नोरेंस हटाइए, दैट इज राम। अपने मन में वास करेंगे राम। फिर है सीता। सीता मतलब मन। तो हमारे मन में सीता होनी चाहिए इन द सेंस डेडिकेशन, डिवोशन, विश्वास, ट्रस्ट, ये सब कुछ आएगा। राम के मन में भी सीता थी और सीता के मन में राम थे, तो ऑब्वियसली दोनों कंबाइंड है। फिर आता है कैरेक्टर राम के छोटे भाई लक्ष्मण। अवेयरनेस, लक्ष्मण मतलब अवेयरनेस, कंटिन्यूस अवेयर रहा। ऐसा बोला जाता है वो कभी सोए नहीं, इसका मतलब ये वो हमेशा अवेयर है। हमें भी अवेयर रहना चाहिए, हमारे आजू बाजू की सिचुएशन कैसे डेवलप हो रही है, कैसे हम उसको रिएक्ट रिस्पॉन्ड कर सकेंगे वो। फिर आता है जैसे फॉर एग्जांपल रावण, तो ऑब्वियसली रावण तो अहंकार जो था वो उसको नड़ गया, इसलिए पराजित भी हुआ, वो कैरेक्टर में वो मार खा गए वो, इसलिए वो है। दूसरी एक बात है कि उनकी जो माता जी कौशल्या नाम है, कौशल्या का मीनिंग कौशल्य, स्किल्स, अपने जो अंदर के स्किल्स को डेवलप करो तो अपने आप। और दशरथ, दशरथ का मीनिंग दशरथ, दिस बॉडी इज मेड अप ऑफ दशरथ। 5 सेंसेस, 5 ऑर्गन्स हमारे सेंसरी और 5 जो हमारे बॉडी के ऑर्गन्स कंबाइंड करके वो दशरथ बनता है और तब राम का वास होता है। ऐसा पूरा एक मीनिंग उसमें से निकलता है जो शॉर्ट में हम बता सकते हैं। इतना बस है कि हमारे राष्ट्र का चरित्र होना चाहिए जो आज की जनरेशन को सीखना चाहिए। आप जापान जाके बोलते वाह वाह सफाई है, ईमानदार लोग हैं, डिसिप्लिन लोग हैं, और जैसे इंडिया में आते तो ये कहीं भी कचरा फेंक देते हो, कहीं भी थूक देते हो। ये हमारे राष्ट्र चरित्र नहीं। राम राज्य में चरित्र राज्य जो था, या फिर हम राम के साथ बाद शिवाजी का राज्य, जो शिवाजी महाराज का कैरेक्टर, और फिर उन्होंने जो डेवलप किया पूरा राज्य, वो भी कैरेक्टर के साथ आया। तो अगर हम इनके कैरेक्टर को, सबके कैरेक्टर को पढ़ेंगे और उसको हम अपने कैरेक्टर बनाना चाहेंगे तो एक बैलेंस्ड पर्सन आएगा। सो लाइफ, ऑफ कोर्स पर्सन बैलेंस है तो लाइफ में भी बैलेंस रहेगा। तो एक बोल सकते हैं लाइफ में बैलेंस रहने के लिए हमें अच्छा कैरेक्टर डेवलप करने की बहुत ज़रूरत है। अगर एक अच्छा कैरेक्टर इंडिविजुअली हर इंसान एक अच्छा कैरेक्टर रखेगा तो हमारी सोसाइटी अच्छी रहेगी, जो आज की तारीख में बहुत बड़ा चिंता का विषय है हमारे लिए भी और आने वाली जनरेशन के लिए भी। अच्छी सोसाइटी, अच्छा सोशल ऑर्डर और अच्छे सामाजिक व्यवस्था। तो जितनी अच्छी सामाजिक व्यवस्था होगी उतना हमारा स्ट्रॉन्ग सोशल वैल्यू सिस्टम होएगा और ऑटोमेटिकली एक स्ट्रॉन्ग देश होगा, जो आज हमारे लिए भी ज़रूरी है और हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए तो बहुत ही ज़रूरी है। एंड जितना स्ट्रॉन्ग देश होगा, सब देश अगर होंगे तो हम एक पीसफुल वर्ल्ड की उम्मीद रख सकते हैं। तो इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम समाप्त करते हैं। वर्षा, आप 2 शब्द। यस, पीसफुल वर्ल्ड की बात कर रहे हैं तो अयोध्या हमारी लाइफ बनानी है, खुद की भी और हमारे राष्ट्र की। तो वही है जहाँ लड़ाई नहीं होती है, वो अयोध्या प्लेस है। तो अपने मन का संघर्ष
चलता रहेगा नो डाउट, पर उसमें से ही रामायण से यही सीखना है। रिश्तों में संघर्ष रहेगा, वही सीखना है। लेकिन राष्ट्रों में कॉन्फ्लिक्ट्स रहेंगे, लेकिन उसमें से भी हमको पीसफुल एटमॉस्फेयर जब होगा तभी हम ग्रो करेंगे। तो यही है, संघर्ष करते रहिए, निरंतर संघर्ष की कहानी राम की कहानी है। यही एक मैसेज हम यहाँ से ले सकते हैं। और कहाँ तक हम टिक सकेंगे इस संघर्ष में, ये अपने आप को खुद को एक सवाल करना है। एंड देन वी कैन से दैट लॉट ऑफ थिंग्स वी कैन लर्न फ्रॉम रामायण एंड राम कथा। ओके, इसी के साथ हम आज का कार्यक्रम समाप्त करते हैं। नमस्ते, और आप सबको रामनवमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। नमस्ते। और ये इससे पहले मैं हमको आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।